Let's begin with chapter first of history, that is the rise of nationalism in Europe. 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो एक 4 पिक्चर्स की सीरीज बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैक्ट ऑफ नेशन। फर्स्ट पिक्चर में क्या डिपिक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। सेकंड पिक्चर में वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाते हैं और दिखाते हैं एंड ऑफ मोनार्की रूल। इन 4 सीरीज की पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पैक्ट ऑफ नेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में फ्रेंच में रिवोल्ट होता है और वहां पे मोनार्की सिस्टम को एंड कर दिया जाता है और पावर किसके पास आ जाएगी, अब पीपल के पास। जब 1789 में रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद बहुत सा चेंज हुए फ्रांस में, जैसे मोनार्की से पीपल के पास ट्रांसफर होगी पावर, वहां पे यूनिटी डेवलप हुई, वहां पे नया फ्लैग बनाया गया जिसमें ट्राई कलर्स थे, वहां पे नेशनल एंथम बनाया गया और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। वहां पे जो मोनार्की ने ड्यूटीज लगाई थी उसको खत्म किया और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की फ्रांस में। और 1799 के बाद क्या हुआ, वहां पे एक लीडर की एंट्री हुई। कौन थे वो लीडर, नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने एक क्लब बनाया जिसे बोलते हैं जैकोबियन क्लब। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनका मानना था कि हमें पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी फैलानी है और मोनार्की को एंड करना है। तो धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एक इंपॉर्टेंट और पॉपुलर लीडर बनने लगे। तो उन्होंने 1804 में अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया और एक सिविल कोड लागू किया जिसमें उन्होंने कहा, फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट मींस एवरीबॉडी शुड ट्रीटेड इक्वली, देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ रिचनेस और एनी अदर क्राइटेरिया। दूसरा उन्होंने बोला राइट टू प्रॉपर्टी। थर्ड उन्होंने बोला एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम। पहले जो मोनार्की था तो फ्यूडल सिस्टम था फ्रांस में, तो बोनापार्ट ने उसे एंड करवाया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करवाया। उन्होंने वेट एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज किया, जैसे मान लो 1 किलो में 1000 ग्राम है तो हमें डिफाइंड है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे, वैसे वहां पे फ्रांस में वेट्स और मेजर को स्टैंडर्डाइज किया। उन्होंने फ्रांस के लिए कॉमन करेंसी बनाई। लोग धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट को पसंद करने लगे, उनको लगने लगा कि ही इज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ही है जो उनको लिबर्टी दिलवाएंगे। पर नेपोलियन बोनापार्ट की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, उनका अपना एक मोटिव था। वो क्या करते थे, जहां भी मोनार्की है हम मोनार्की सिस्टम को खत्म करते और खुद की आर्मी को रिक्रूट करते थे। तो धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट भी खुद की पावर एनहांस कर रहे हैं, ही इज डूइंग फॉर ओन वर्क, ही इज डूइंग फॉर ओन पावर। अब धीरे धीरे लोग नेपोलियन बोनापार्ट को भी नापसंद करने लगे, दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोगों के पॉलिटिकल जो फ्रीडम थे उसको भी उसने कम करना शुरू किया। उसने टैक्स एनहांस कर दिए, उसने सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब कि अगर कोई भी सरकार के अगेंस्ट बोलता है तो दैट पर्सन हैज टू फेस ईदर पनिशमेंट और हैज टू पे सम फाइन्स। और उसने लोगों को फोर्स किया आर्मी में इन्वॉल्व होने के लिए, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। सो पीपल स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। And now in the next video we will see how the end of Napoleon Bonaparte rule began.